भाई अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली की तरफ से एक साइन है। आने वाले 24 घंटे में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ये हम देखेंगे। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो क्योंकि माँ आदि शक्ति है, माँ सबके लिए एक ही है। लेट्स गेट स्टार्टेड और मैं देखूंगा आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारी धर्म कामर्तमों के देवी नारायणी नमस्ते। लेट्स सी आपके पास्ट को लेके मैं पहले देखूंगा कि माँ क्या कह रहे हैं। काली कलमाशा नाशनी यानी कि नेगेटिविटी खत्म हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे थे अपने कार्मिक बैगेजेस से बाहर आने के लिए। कुछ चीजें आपको रोक रहे थे। ऐसा हो सकता है ना कि आपको कुछ दिख नहीं रहा था बट आप सैड थे। लिटरली आपको सैड फीलिंग हो रहा था ना। काली कलमाशा नाशनी आपके सामने सारे नेगेटिविटी को हटा देते और माँ आपको एक सिंपल चीज कहते हैं कि माँ किसी को भूलते नहीं है। माँ को याद है सभी लोगों के मन का बात माँ को याद है और माँ कभी भी आपको भूलेंगे नहीं। तो भले आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ मांग रहे थे या फिर एक पर्टिकुलर चीज मांगे थे वो नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज नहीं मिलेगा। माँ को ऐसा लगा कि कुछ चीज की वजह से शायद कुछ बेहतर चीज आप मिस कर सकते हो इन द फ्यूचर। प्रेजेंट में कुछ चीज अगर माँ आपके लाइफ से नहीं हटाते तो शायद फ्यूचर मिस हो सकता था। इसीलिए माँ आपके लाइफ से एक बहुत ही बुरे कनेक्शंस को हटा रहे हैं ना। काली कलमाशा नाशी मतलब ये आपके अंदरूनी नेगेटिविटी, ये पास्ट लाइफ बैगेजेस। ऐसा हो सकता है कि लास्ट लाइफ टाइम से लेके इस लाइफ टाइम तक आप एक कार्मिक चेन में बंधे थे। तो क्या हो रहा था, आप मिस्टेक्स के बाद मिस्टेक्स कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि सेम ही पैटर्न में आप फंसे हो। सेम टाइप के रिलेशनशिप, सेम टाइप के वर्क, सेम टाइप के लाइफस्टाइल और टेंशन एक खत्म हो रहा है दूसरा आ रहा है। तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ऐसे पैटर्न में आप फंसे थे जहां पे आपको भी पता नहीं था कि कैसे आप आएंगे ना। माँ को कुछ चीज को एंड करना पड़ा और माँ आपको कह रहे हैं कि जो हो चुका है, जो बीत चुका है उसको वहीं पे रखो। बीते हुए पास्ट के बारे में हम मत सोचो। आने वाले 24 घंटे में यू आर सिंपली कंक्लूडिंग समथिंग। कंक्लूजन आर विद इन रीच, मतलब कुछ चीजों को बहुत अच्छे से आप फिनिश कर रहे हो ना। फिनिश मतलब ये नहीं कि काम को कंप्लीट कर रहे हो। फिनिश मतलब ये है कि आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, डिप्रेशंस, एगनी, मान लीजिए कि वन साइडेड लव, वन साइडेड अफेक्शंस, वन साइडेड एफर्ट, जहां पे आप सिर्फ लोगों के लिए कर रहे थे और आपको कोई रेसिप्रोकेशंस नहीं मिल रहा था। या फिर मान लीजिए कि आप सिंगल हैंडेडली काम कर रहे थे, कोई आपको क्रेडिट नहीं दे रहे थे। कुछ ऐसे टफेस्ट सिचुएशंस खत्म हुआ ना। ऑल्सो काली कलमाशा नसीनी सजेस्ट दैट कि देखिए सभी माँ के एक बच्चे हैं और ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु मतलब माँ के भी शत्रु है। तो माँ कह रहे हैं कि माँ के हाथ पे जस्टिस को छोड़ दो। माँ पशुपत अस्त्र लेके चलते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग हमारे ईगो ड्रिवन वे में किसी को विलन बना देते हैं। हमारे साथ बुरा हुआ मतलब क्या है कि उस एक बुरे चीज के नजर से हम लोग पूरे सिचुएशंस को खराब बना देते हैं या फिर पूरे पर्सन को खराब बना देते हैं। एक गलत काम पूरे पर्सन को गलत नहीं बना देते हैं। तो काली कलमाशा नाशनी आपको यही बोल रहे हैं कि अगर कुछ पार्ट आपके लाइफ में बुरा हो रहा है उसको इग्नोर कीजिए। अगर कुछ चीज कुछ पर्सन या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन आपको धोखा दिया है या आपके साथ कुछ बुरे काम किए हैं, आई थिंक वक्त आ चुका है कि उस चैप्टर को क्लोज करो। क्योंकि कुछ ऐसे भी पार्ट होंगे जहां पे आपको बेनिफिट मिला, जहां पे आप एंजॉय किए, उस पार्ट को याद रखो। सो समटाइम्स यू हैव टू रिमेंबर द गुड पार्ट्स एंड समटाइम्स यू हैव टू लेट गो द वर्स्ट। माँ कुछ ऐसे ही बात कह रहे हैं कि कुछ याद आप रखो। और एक चीज कि कार्मिक स्ट्रगल, कार्मिक बैगेजेस, कार्मिक डेप्थ खत्म हुआ। अब आपको एक नए डॉन देखने को मिलेगा क्योंकि काली कलमाशा नाशनी मतलब एंड ऑफ अ डार्क नाइट। तो कुछ बुरे साइकिल, कुछ बुरे फेज, सेपरेशंस या फिर मान लीजिए कि एक टॉक्सिक मैरिज, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप
यू नो उस चीज से आप बाहर आ रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि आप पेनफुली बाहर आ रहे हो, आप भी कोशिश किए थे बट आपको भी लग रहा है कि ये एनर्जी रिलीज होना अच्छा है आपके लिए, आप फ्रीली काम कर सकते हो, आप फ्रीली जी सकते हो, आपको डर डर के जीना नहीं होगा, आपको किसी और के मुताबिक जीना नहीं होगा, आप इंडिपेंडेंटली जी सकते हो। तो टॉक्सिक जॉब, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक मैरिज खत्म हुआ और अब आपको कोई नहीं रोक सकता है, अब आपके सामने ब्रेक थ्रू आ जाएगा। लेट्स सी प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या कह रहे हैं मां। प्रेजेंट सिचुएशंस का कार्ड है अर्थ ऑफ कली। नाउ आपको डिसाइड करना है, लाइक यहाँ पे मां आपको कह रहे हैं कि देखो आपका जो जन्म हुआ है वो एक बहुत बड़े कॉज के लिए हुआ है, आप यहाँ पे सरवाइव करने के लिए नहीं आए हो, यहाँ पे आप जीतने के लिए आए हो, याद रखिए। अर्थ ऑफ काली आपको अपने सोल पर्पस के करीब लेके जाते हैं। तो लाइफ में जो भी डिसीजंस आप लेते हो, जो भी काम करते हो, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि क्या वो काम आपके सोल पर्पस के साथ रिलेटेड है, क्या आप वेस्ट कर रहे हो टाइम, या फिर क्या आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो, क्या आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। वेल ये सब बात 24 घंटे पे आपको सोचना है। मां कह रहे हैं आपको कि आपको हड़बड़ी नहीं करना है, एक एक करके स्टेप लो। बट पहले ही अगर आप फ्यूचरिस्टिक हो जाते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, मैं तो पिक्चर ड्रॉ करता हूँ, इसका कोई कैरियर है, मैं तो म्यूजिक पसंद करता हूँ, इसका कोई कैरियर है, मैं तो एक्टिंग करता हूँ, क्या मैं बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा, मैं तो ये पसंद करता हूँ, क्या मैं मेरा बिजनेस इतना बड़ा होगा। अगर पहले ही आप ऐसे सोचोगे तो जिंदगी में कुछ भी काम नहीं कर सकते। इट्स अ बेबी स्टेप। मैं आपको बोल रहे कि अपने सोल पर्पस के लिए बेबी स्टेप लो। जरूरी नहीं है कि वो एकदम पिक्चर परफेक्टली आपको स्टेप लेना है। नो, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये आपके सोल पर्पस के लिए अच्छा है, प्लीज टेक द फर्स्ट स्टेप। तो मां कह रहे हैं कि अपने जीवन के अर्थ को फॉलो करने का टाइम आ चुका है। खास करके आने वाले 24 घंटे में सोच समझ के डिसीजंस लीजिए, फ्यूचरिस्टिक मत हो जाइए, खुद को जज मत कीजिए। अर्थ मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन का अर्थ क्या है, आपके समझ में आ जाएगा डिवाइन इंटरवेंशन क्या है। इसका मतलब है कि कुछ चीज जो हमारे हाथ में नहीं होता, जो होना चाहिए, जो हमारे सोल पर्पस के लिए, हमारे रियलाइजेशंस के लिए होना चाहिए। कुछ झगड़ा हो सकता है, कुछ डिस्कवरी हो सकता है। वेल शुरू में सब चीज टफ लगता है बट धीरे धीरे वो चीज आदत में बदल जाते हैं। तो आई थिंक मां आपको बोल रहे कि एक हेल्दी हैबिट स्टार्ट करिए। सुबह उठने का हैबिट हो, एडिक्शन छोड़ने का हैबिट हो, जो भी है। लाइक ये जो कंफर्ट जोन में हम रहते हैं और हम सोचते हैं कि यही सही है, ये गलत है। कंफर्ट हर्ट्स। मैं आपको कह रहे हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने नजरिए को चेंज कीजिए। व्यू पॉइंट को जैसे ही आप चेंज करते हो तो आपके सामने नए नए ऑप्शंस आ जाते हैं और आप उस ऑप्शंस के साथ काम कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो नए आइडियाज को। तो माँ कल आपको मतलब आने वाले 24 घंटे में आपको यही कह रहे हैं कि प्रेजेंट में जियो, अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करो, अपने प्लान्स को इंप्लीमेंट करो। स्ट्रैटेजाइज मत करो पहले से, सिर्फ पैशन को फॉलो करना सीखो, स्पॉन्टेनियस बनो, डिसीजंस लो, स्टेप लो। अगर आप बैठे रहोगे कि लोग कब आपको परमिशन देंगे तब काम करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। आपको समझना है कि क्या है आपके पर्पस, कौन सी चीज आपके लिए बना है, क्यों आप स्पेशल हो, क्या है आपकी यूनिक क्वालिटीज, क्यों 10 में से एक चीज आपके पास है, वो क्वालिटीज आपके पास है, क्या है आपकी यूनिकनेस। उस चीज पे ही फोकस करके आप आगे बढ़ते जाओ। ऑटोमेटिकली आपको देखना नहीं है कि कितना आगे आप बढ़ोगे, क्या होगा फ्यूचर। अगर आप अपने प्रेजेंट काम को एंजॉय करते हो, अगर आप अपने लाइफ के मकसद को समझते हो, अगर जो भी काम करके आपको तसल्ली मिलता है, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो, दैट मीन्स दैट इज योर सोल पर्पस। अब चूज करिए कि क्या है वो। हमेशा आपको चीजों को फिक्स करना नहीं है, हमेशा आपको कुछ अच्छे बनना नहीं है, हमेशा आपको एक रूटीन फॉलो करना नहीं है। कई कभार आपको सिर्फ अपने अंदर की आवाज को सुनना है और वो आवाज को सुन के ही अपने पैशन के अनुसार कुछ काम करना है। वो पेंटिंग से लेके डांसिंग हो सकता है, वो प्लांटिंग से लेके एक बहुत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक काम हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर सोल, इट डिपेंड्स ऑन योर सोल पर्पस। तो एक्ट वाइजली बट डू समथिंग। मतलब 100 मिस्टेक्स कीजिए बट एक ही मिस्टेक्स बार बार रिपीट मत कीजिए। ओके, सेफ मत रहिए बट सेफनेस के चक्कर में आप अपने पैशन को बर्बाद मत कीजिए। सो इट्स अ हाई टाइम टू फाइंड योर कॉलिंग। ओके, आपका मन आपको कुछ कह रहा है, चाहे वो टैरोट सीखना हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना हो, यूट्यूब पे आना हो, किसी को सिखाना हो, कोई नए चीज पे जाना हो, प्लीज लिसन टू दैट। आपको मां कह रहे हैं कि अब आप अपने जीवन के अर्थ को समझो
और आपको मन से जो भी आवाज आ रही है उसको सुनने का वक्त आ चुका है। अब आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करके मत रखो, अब आप खुद को एक क्लॉजेट के अंदर मत रखो, बाहर आओ और अपने जीवन के सच को समझो और उसी को लेके आगे बढ़ो और अपना आइडेंटिटी बनाओ। लेट्स सी के फ्यूचर यानी कि 24 घंटे के बाद आप कहां पे पहुंच रहे हो। लेट्स सी। गुणतंत्रिका। गुणतंत्रिका क्यों? सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, यही 3 गुण है हर एक के लाइफ में, और ये 3 गुण के अलावा कुछ भी नहीं पॉसिबल है। तो माँ आपको क्या कह रहा है कि आपके सोल को मेडिसिन मिल रहा है। कई कबार क्या होता है जब हमारे बहुत एंजाइटी आते है, इसका मतलब है कि तामसिक गुण बहुत प्रकट है। ओके, हम लोग जब डिटैच्ड हो जाते हैं तब हमारे सात्विक गुण प्रकट है। जब हम लोग कंपिटिटिव बन जाते हैं कि हम लोगों को जीतना है तब हमारे राजसिक गुण बढ़ जाता है। तो ये 3 गुण को माँ एक प्रॉपर लाइन पे अलाइन करके रखते हैं। ये इसको माँ सोल मेडिसिन कहते हैं। आपके परमात्मा को मेडिसिन की जरूरत था, आपको सॉल्यूशंस की जरूरत था। वर्क लाइफ बैलेंस से लेके चक्रा बैलेंसिंग तक एक बैलेंस ही हम लोगों को एक सॉर्टेड पर्सन बनाते हैं। 24 घंटे में एक बैलेंसिंग रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। अब आप बैलेंस कर पाओगे, अब आपके सामने चीजें क्लियर होगा, अब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, अब आप नेगेटिव लोगों से खुद को बचा पाओगे, अब आप अपने एनर्जी को ड्रेन नहीं करोगे, पैसे को सेव कर पाओगे ना। यहाँ पे गुणतंत्र का मतलब क्या है कि आप अपने अंदर के बैलेंस को ईरा पिंगला एंड सुषमा को आप एक लय पे लेके चल रहे हो। ओके, लाइक जो बैलेंस खो चुका था अब वो बैलेंस को आप लौटा के लेके आ रहे हो। माँ आपको एक मौका देंगे अपने लाइफ को सॉर्ट आउट करने का। माँ आपको मौका दे रहे, सेकेंड चांस आपको शायद मिल सकता है किसी के साथ जुड़ने का, अपने सोल पर्पस को एक प्रॉपर वे में फॉलो करने का माँ आपको मौका देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप यही बैलेंस ढूंढ रहे थे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से लेके रिलेशनशिप, या फिर मान लीजिए कि वर्क लाइफ बैलेंस से लेके स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल बैलेंस, जो भी आप कह लो, कुछ तो गड़बड़ था। तबीयत खराब हो सकता है, मेंटल संतुलन मिसिंग था, सेटिस्फेक्शंस मिसिंग था। अब आपको सेटिस्फेक्शंस मिलेगा। तो आने वाले 24 घंटे में मैं एक चीज डेफिनेटली देख रहा हूं कि यू आर गोइंग टू फील गुड फ्रॉम योर इनसाइड। आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, पीस मिलेगा। आप हड़बड़ी नहीं करोगे, गलत डिसीजंस नहीं लोगे, गलत लोगों से भिड़ोगे नहीं, आप खुद को बचा के रखोगे, आप सेफ रहोगे। नाउ ऑल्सो गुणतंत्रिका मीन्स कि जो भी लॉस हुआ था उसका भरपाई होगा। कुछ चीज रिकवर कर रहे हो आप, डेफिनेटली रिलेशनशिप्स की वजह से हो सकता है, पैसा, डिफरेंट जगह पे आपने पैसे को मिसयूज किए थे, अब ये चीज को भरपाई आप करोगे, सेविंग्स कर पाओगे। सो आने वाले 24 घंटा आपके लिए बहुत ही सॉर्टेड रहेगा और आप अपने माइंड को बहुत अच्छे तरीके से यूज कीजिए। अब अपने इंटेलिजेंस को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कीजिए और डेफिनेटली जहां पे आपको लगता है थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहना बेटर होगा, डिप्लोमेटिक रहिए। जरूरी नहीं है कि आपको एग्रेसिव वे में हर चीज को चेज करना है, नो। आपको फोकस करना है अपने सुकून, अपने बैलेंस, अपने सोल पर्पस के ऊपर। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या जरूरत है, कितना अमाउंट आपका जरूरत है। लाइक अगर आपको पीस चाहिए तो कितना हद तक पीस आपको चाहिए। मान लीजिए कि आपको बहुत नींद आ रहा है तो कितना हद तक आप सो सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा सोओगे तो आप पूरा दिन को ही मिस करोगे। अगर बहुत कम सोओगे तो काइंड ऑफ आपको लेथर्जी लगेगा। सो एक बैलेंस, अगर आप खा रहे हो, सो रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, हर चीज को एक बैलेंस पे लेके आए, एक शेप में लेके आए। डेफिनेटली एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, जो भी आप कह लो, एक शेप में आप आ रहे हो एंड दैट इज गुड। तो माँ आपको एक शेप में लेके आ रहे हैं, ओवरऑल माँ आपको एक बेटर पर्सन बना रहे हैं एंड डेफिनेटली अगर आप जो भी क्वेरीज कर रहे थे उसका आंसर्स मिलेगा। तो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई दोस्त आके आपको सलाह दे रहे हो, बिकॉज बहुत बड़ा बड़ा सोल्यूशंस आपको मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब में अनबन हो रहा था और अब आपको एक सोल्यूशंस मिलेगा। कोई पर्सनल इशू लाइक बहुत तकलीफ दिया आपको, परेशान किया आपको, अब वो परेशान नहीं करेंगे। अब आपको एक प्रॉपर सोल्यूशंस मिलेगा, इजी वे में कोई काम को आप सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय मां गुणतंत्रिका एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके
महाकाली टैरो टू निर्बल। गुड नाइट, मैं मिलूंगा कल बहुत जल्दी नए नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए। बाय बाय।